नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के गुना जिले की। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के गुना जिले में अब हमारे प्रदेश की सबसे ऊंची मूर्ति बनने जा रही है। यह मूर्ति बनेगी श्री राम टेकरी पर प्रभु श्री राम की, जिसकी ऊंचाई 111 फीट होगी। और यह अब अगर ये कंप्लीट हो जाती है जल्दी ही, तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। फिलहाल वर्तमान में मध्य प्रदेश की कौन सी मूर्ति सबसे ऊंची है उसके बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश की अन्य मूर्तियों के बारे में बात करेंगे जो यहाँ ऊंचाई में अपना विशेष स्थान रखती है, और साथ ही साथ गुना जिले की जानकारी आपको देंगे। और लास्ट में गुना से रिलेटेड एक प्रश्न भी आपसे रहेगा। देखिए, गुना टेकरी जो है श्री राम टेकरी के नाम से जानी जाती है। 3 टेकरियों में जो मध्य टेकरी, वहां पर मूर्ति निर्माण किया जा रहा है। लगभग 75% मूर्ति बनके तैयार भी हो चुकी है। कुछ इसी तरह से बनने के बाद दिखेगी मूर्ति। मध्य प्रदेश का गुना शहर कुछ ही दूर पर श्री राम टेकरी पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो है मूर्ति बनाई जा रही है प्रभु श्री राम की, और ऊंचाई होगी 111 फीट। तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। गुना की 3 पहाड़ियों में से जो मध्य वाली पहाड़ी, उस पर निर्माण कार्य जारी है। आगे चल के यहाँ पर रोपवे की भी सुरक्षा जो है दी जाएगी। साथ ही साथ देखते हैं वर्तमान में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो आपको मिलेगी ओमकारेश्वर में। कहाँ मिलती है? ओमकारेश्वर में मिलती है। और ये श्री जो आदि शंकराचार्य जी है उनकी है, 108 फीट की है। एकात्म धाम कहा जाता है इसे। स्टेचू ऑफ वननेस के नाम से जाना जाता है। एमपी की दूसरी सबसे हाईएस्ट अगर हम मूर्ति की बात करें तो भगवान आदिनाथ जी की है, और ये है 84 फीट की, और ये आपको मिलेगी बड़वानी में। चूलगिरी जो पहाड़ियां हैं वहां पर आपको ये मिलती है बड़वानी में। ठीक है, इसे 52 गजा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में 18 जुलाई से लेकर हमारे 22 जुलाई तक जो चल रहे न्यू सेशन सेल का फायदा उठा सकते हैं। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे हम 50% तक ऑफ दे रहे हैं। फाउंडेशन का कोर्स हो, प्रीलिम्स, मेंस, स्टूडियो या अन्य कोर्सेज, सभी पे 50% ऑफ चल रहा है। एमपीपीएससी के अलावा अदर स्टेट्स की अगर हम पीएससी की बात करें, चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, हम सभी पीएससी में 50% ऑनलाइन कोर्सेज पे ऑफ दे रहे हैं। जानकारी के लिए आप 8750187501 पे कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं गुना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि गुना का प्राचीन नाम है ईसागढ़। ये पूछा गया है। 18th सेंचुरी में राणोजी सिंधिया ने इस पर अधिकार करा था। गुना गढ़ है सिंधिया घराने का। गुना मालवा और चंबल के मध्य स्थित है। मतलब एक वो जगह है जहां से कहते हैं कि चंबल का प्रवेश द्वार शुरू होता है। तो याद रखिएगा, इसे चंबल के प्रवेश द्वार के रूप में भी पूछा जाता है। नदियों की बात करेंगे तो सिंध, चौपान, पार्वती नदियां यहां प्रवाहित होती है। सिंध नदी जो है उसकी खास बात यह है कि वो गुना और अशोकनगर के मध्य जो है एक प्राकृतिक सीमा बना रही है। तेजाजी का मेला, अगर हम पर्व की बात करें, हनुमान टेकरी, राम टेकरी, बजरंगगढ़ का किला यहां पर स्थित है। और साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं, यहां पर विजयपुर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और हजीरा से लेकर जो पाइपलाइन गई है यूपी तक। हजीरा कहां आता है? गुजरात में। विजयनगर कहां आता है? हमारे मध्य प्रदेश में। और आपको याद रखना, ये पाइपलाइन का एक्सटेंशन यूपी तक है। तो इसे क्या कहते हैं? HVJ। H फॉर हजीरा, V फॉर विजयपुर, J फॉर जगदीशपुर। तो याद रखेंगे, HVJ पाइपलाइन जो है वो हमारे गुना के विजयपुर से जा रही है, जहां नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है। चैनपुर औद्योगिक यूनिट है। कुंभराज धनिया गुना का जो है यहाँ का सबसे प्रसिद्ध धनिया है। मकराई घाटी ये पूछा जाता है, गुना से जो चंदेरी रोड है वहां पर स्थित है, और इसे गुना का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? गुना का कश्मीर। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आपको जवाब देना है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कहां है और किसकी है। और दूसरा गुना से संबंधित है कि गुना कौन सी फसल उत्पादन में सबसे आगे है। जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए, गुना कौन से फसल उत्पादन में आगे और भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। तो ये थी हमारे मध्य प्रदेश में बनने जा रही प्रभु श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति की, जो गुना में बनेगी। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।